सोचिए, भारत के किसानों को ज़रूरत है उर्वरक की, भारत के उद्योगों को चाहिए दुर्लभ खनिज यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं बिना टनल बोरिंग मशीन्स के। लेकिन इन तीनों की सबसे बड़ी सप्लाई चेन बंद है, और वो भी 1 साल से। क्यों? क्योंकि चीन ने अचानक इन महत्वपूर्ण निर्यातों को रोक दिया था। भारत ने कोशिश की रूस, मोरक्को और अफ्रीका से विकल्प तलाशने की, लेकिन ये सप्लाई या तो बहुत ज़्यादा महंगी थी या फिर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही नहीं थी। पर अब हालात बदलते दिख रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले, और उन्होंने एक बड़ा वादा किया कि चाइना भारत को फिर से ये तीनों ज़रूरी चीज़ें सप्लाई करेगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी है भारत चीन रिश्तों की असली जड़, जो कि है सीमा विवाद। भारत साफ कह चुका है कि अगर बॉर्डर पर शांति नहीं होगी तो रिश्तों में सुधार भी संभव नहीं होगा। तो क्या ये वाकई चीन का ईमानदार कदम है, या फिर एक रणनीति, भारत को आर्थिक लालच दिखाकर सीमा विवाद को दबाने की कोशिश? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों चीन ने सप्लाई रोकी थी, इस बहाली का भारत के किसानों, उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये व्यापारिक रिश्ता बॉर्डर की खाई को भर पाएगा? तो आज की इस वीडियो में हम केवल एक व्यापारिक खबर नहीं, बल्कि भारत चीन रिश्तों के भविष्य का संकेत समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इस वक्त नई दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया, और वहां पर वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के साथ बैठक में ऐलान किया उन्होंने कि चाइना फिर से फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मटेरियल्स और टनल बोरिंग मशीन भारत को देगा। यह खबर इतनी बड़ी क्यों है? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे उर्वरक चाइना से ही आते हैं। इसके अलावा मोबाइल, ईवी, चिप्स, बैटरी सब रेयर अर्थ पर निर्भर हैं, और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसी मेट्रो परियोजनाएं और जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में जो टनल प्रोजेक्ट्स हैं, टनल बोरिंग मशीन के न आने से उन सभी पर असर पड़ रहा था। यानी सप्लाई बहाली केवल व्यापार नहीं, बल्कि भारत की विकास यात्रा की लाइफलाइन है। पिछले 1 साल में चीन ने अचानक इन निर्यातों को रोक दिया था, जिसका कारण था सीमा विवाद और तनाव। लद्दाख में गलवान जैसी झड़पों के बाद चीन ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। यह चीन की पुरानी रणनीति रही है। चीन अक्सर सैन्य दबाव बनाने के लिए सीमा पर सैनिक गतिविधि करता है, इसके अलावा आर्थिक दबाव बनाने के लिए सप्लाई को रोकता रहता है। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक कोएर्जन, यानी आर्थिक ब्लॉकेज को राजनीतिक हथियार बनाना। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। फर्टिलाइजर के लिए रूस, मोरक्को और जॉर्डन की ओर रुख किया। रेयर अर्थ्स में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से विकल्प तलाशे गए। इसके अलावा टीबीएम्स यानी कि टरबाइन बोरिंग मशीन के लिए जापान और जर्मनी से बातचीत शुरू की गई थी। भले ही ये महंगे थे, लेकिन भारत को जरूरत थी कि वह चीन पर पूरी तरह से निर्भर न रहे। विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग हुई, इसमें जयशंकर ने वांग यी को स्पष्ट कहा कि इंडिया चाइना रिश्तों में प्रगति की बुनियाद बॉर्डर पर शांति है। इसका मतलब कि यदि एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव रहेगा, यदि सैनिक आमने सामने रहेंगे, तो कोई भी आर्थिक समझौता लंबे समय तक नहीं टिकेगा। आने वाले दिनों में वांग यी और एनएसए अजित डोभाल की मुलाकात इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी, यानी कि सीमा विवाद पर। भारत की चिंता है कि डोकलाम, जो कि 2017 में हुआ था, गलवान जो 2020 में, और अरुणाचल प्रदेश 2022 जैसी घटनाएं बार बार रिश्ते को बिगाड़ती हैं। चीन अक्सर बातचीत करता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर भरोसा तोड़ देता है। इसलिए भारत कह रहा है कि बिजनेस की बात तभी होगी जब बॉर्डर शांत होगा। दरअसल ये जो रेयर अर्थ है, ये रेयर अर्थ मिनरल्स असल में आधुनिक तकनीक का तेल है। चीन के पास दुनिया के रेयर अर्थ प्रोडक्शन का लगभग 60% से ज़्यादा कंट्रोल है। भारत रेयर अर्थ इंपोर्ट करता है, क्योंकि इसका बड़ा कारण है कि यहाँ पर रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की क्षमता कम है। अगर चीन रेयर अर्थ रोके तो ईवी, मोबाइल चिप्स और बैटरी इंडस्ट्री सीधे प्रभावित होती है। यही कारण है कि भारत अब खुद की रेयर अर्थ प्रोसेसिंग यूनिट बना रहा है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ रेयर अर्थ सहयोग पर बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए चीन का यह कदम भारत को वापस लुभाने की कोशिश भी हो सकता है। दूसरी तरफ
टनल बोरिंग मशीन्स यानी कि टीबीएम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जान होते हैं, चाहे वो मेट्रो लाइन हो, हाईवे टनल हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो, ये सभी टीबीएम्स पर निर्भर होते हैं। चीन की तरफ से सप्लाई रोके जाने के कारण मुंबई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, जम्मू कश्मीर टनल प्रोजेक्ट में देरी हुई थी। भारत अब खुद टीबीएम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। एलएनटी और बीईएमएल जैसी कंपनियां स्वदेशी टीबीएम प्रोजेक्ट्स पर शोध कर रही हैं। दूसरी तरफ सवाल यही है, क्या चीन ईमानदारी से रिश्ते सुधारना चाहता है या सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर है ये उसका? क्योंकि अमेरिका और यूरोप चीन पर दबाव बना रहे हैं। चीन को बड़ा बाजार चाहिए और भारत इसके लिए परफेक्ट है। ब्रिक्स, G20, एससीओ जैसी मल्टीलैटरल फोरम्स में भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है। यानी चीन भारत से पूरी तरह दूर नहीं रह सकता, लेकिन भारत का संदेश साफ है कि हम वेरीफाई करने के बाद ही ट्रस्ट करेंगे। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात तय है। इसका मतलब है कि चीन सिर्फ मिनिस्ट्रियल लेवल पर नहीं बल्कि टॉप लीडरशिप से एंगेजमेंट चाहता है। ये संकेत है कि बीजिंग रिश्तों को नॉर्मलाइज करने के लिए पॉलिटिकल सिग्नल भेज रहा है। भारत को अब 2 मोर्चों पर चलना होगा। पहला है आत्मनिर्भरता और दूसरा है कूटनीति। आत्मनिर्भरता में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बढ़ाना, रेयर अर्थ्स की खुदाई और रिफाइनिंग डोमेस्टिक लेवल पर करना और टीबीएम्स की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग करना शामिल है। वहीं कूटनीतिक स्तर पर बॉर्डर पर शांति के लिए चीन पर दबाव बनाना और साथ ही अल्टरनेटिव्स को मजबूत करना ताकि चीन के दबाव में न आना पड़े। यही डुअल स्ट्रेटजी भारत को मजबूत बनाएगी। चीन का यह आश्वासन पहली नज़र में एक पॉजिटिव सिग्नल है। भारत को उर्वरक हो या रेयर अर्थ्स हो या फिर टीबीएम्स मिलेंगे, यानी हमारे किसानों, उद्योगों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राहत मिलेगी। लेकिन असल सवाल यही है, क्या चीन केवल आर्थिक रिश्तों को बहाल करना चाहता है या वाकई सीमा पर भी शांति के लिए गंभीर है? अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशन में आगे क्या डेवलपमेंट होती है। इस पूरे इशू पे कोई नई अपडेट या फिर डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।